दो शब्द में हमको जवाब दीजिएगा। अरुण सिंह कैसा नेता है गुरुराज के? दो शब्द। चुमावन बाबू, चुमावन करते हैं, अच्छा चुमावन करता है, नेता यही है बस। हम शिक्षित नौजवान जितने भी हैं सभी लोगों से यही मेरा आखिरी इच्छा है, आग्रह है कि आप लोग एक बार एक शिक्षित नौजवान प्रशांत किशोर को हाथ से हाथ मिलाकर और सरकार बनाने में उनकी मदद करें, बिहार के को बदलने में उनकी मदद करें, यही मेरी आखिरी आग्रह है। गुरुराज विधानसभा के वर्तमान विधायक से आप कितना खुश? देखिए, अरुण भाई हमारे भाजपा माननीय, के भी विधायक हैं। हाँ अरुण भाई मेरे माननीय हैं, बड़े भाई हैं, विधायक हैं अभी, लेकिन गहरी नींद में सो जाते हैं। अभी 4 साल 7 महीना हो गया, अभी इनको याद आया कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। आज 4 साल 7 महीना में इनको एक बार भी नहीं लगा कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज तक चलाने वाला आज खुद आया है अपने बिहार को बदलने के लिए। और बिहार में जो अभी बदहाली जो है बिहार की, वो बहुत ही चिंताजनक है। बिहार में आज हम देख रहे हैं कि लड़के जो यंग जनरेशन है सभी बर्बाद होते जा रहे हैं, सूखा नशा के आदी हो गए हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। नशा करते हैं, नशा के लिए जब पैसा नहीं होता, इसलिए कि सूखा नशा महंगा नशा होता है, जिसके लिए पैसे नहीं होते हैं उन लोगों के पास, तो चोरी चकारी डकैती बदमाशी तो करेंगे ही। तो बिहार को तो बर्बाद कर दिए। कि भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं कि जो बिहार को आगे ले जा सके। क्या भाजपा में इतने दिग्गज नेता हैं, आपको नहीं लगता कि ये लोग भी बिहार को आगे ले जा सकते? आपने सही बात बोला, लेकिन एक भी नाम आप बताइए दिग्गज जो कहलाने लायक हो अभी के परिवेश में। एक भी नाम? बहुत सारे कोई नहीं नेता है, है, सब सम्राट चोर दलाल है, कोई नहीं है, कोई नहीं है भाजपा में। देखिए ना, अभी अभी क्यों नहीं दिलीप जायसवाल अपना मुंह खोल रहे हैं प्रशांत जी के डर से। सारा घोटाला करके अल्पसंख्यक विभाग का जो यूनिवर्सिटी था उसको छीन के रख लिए थे, अभी जब उजागर हो गई तो भागे फिर रहे हैं। मंगल पांडे क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनका तो नाम ही पड़ गया अमंगल पांडे, वो तो बर्बाद कर दिया। आज तक वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन बताइए यहाँ का जो स्वास्थ्य का बिहार का जो स्थिति है, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं रोहित जी, और बताइए कि आप एक पीएचसी में इलाज कराने जाते हैं, क्या आप कभी गए हैं पीएचसी में इलाज कराने के लिए? जाते हैं तो क्या व्यवस्था वहाँ का देखते हैं? कहीं गंदगी, कहीं दवाई नहीं, डॉक्टर जाइएगा सोया रहेगा, बोलेगा डॉक्टर साहब नहीं है। क्या है बिहार को? बिहार को तो ये लोग बर्बाद करके छोड़ दिए। तो फिर जेडीयू में भी रहे हैं, जेडीयू क्यों छोड़? तो ये जेडीयू हमको अच्छा नहीं लगा। जेडीयू में थोड़े दिनों के लिए हमको जबरदस्ती रखा गया था, बट जेडीयू का हमको कार्यकलाप थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। जेडीयू जो है कहीं से भी बेहतर नहीं है बिहार के लिए। बिहार को अब नीतीश जी का मानसिक दिवालियापन घोषित कर चुके हैं अपने आप को। प्रशांत किशोर में ऐसा आपको क्या दिखा कि जनसुराज को आपने ज्वाइन किया? और सवाल, एक बड़ा सवाल ये भी है, कहा जाता है आरएसएस है वो भाजपा का टीम माना जाता है, भाजपा का कोर संगठन माना जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाजपा का कभी भी कोर माना जाता है, किसी ने दर्शाया नहीं है। उससे ऐसा चर्चा होता है कि आरएसएस अगर है तो भाजपा है मतलब आरएसएस है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं। चर्चा करना और उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा देना। बताइए, आरएसएस को छोड़ के भाजपा बनी है। आरएसएस को जिसने छोड़ दिया वो भाजपा में, अब हम थे भाजपा में थे, आज जनसुराज में आ गए हैं कि नहीं आ गए? तो कहने का मतलब है कि जनसुराज पार्टी जो है हम इसलिए ज्वाइन किया और आज उसका प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि जनसुराज आई तो सबसे पहले इसने मुद्दा उठाया शिक्षा और स्वास्थ्य का, जो बिहार को एकदम जरूरत है। आप एक बात बताइए, साउथ इंडिया में हम रहे हैं, वहाँ पर तमिलनाडु में पीने का पानी नहीं है, अच्छा जगह नहीं है, खेत खलियान भी ढंग का नहीं है, पहाड़ पथरीला क्षेत्र है, फिर भी हमारे यहाँ से ज़्यादा शिक्षा वहाँ का है 97%। मेरा बिहार एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर हर तरह का फसल होता है, तिलहन हो, दलहन हो, रबी फसल हो, जो भी फसल हो, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ के किसान मर रहे हैं। देश को चलाने वाला जो नौजवान है वो मर रहा है। बिहार में हर चीज होते हुए कुछ नहीं है। बिहार को इन्होंने 45 साल में ये जंगल राज 1 लालू प्रसाद यादव जी का और जंगल राज पार्ट 2 नीतीश जी का, ये दोनों मिलके बर्बाद कर चुके हैं। बिहार को कहीं से भी नहीं छोड़े हुए हैं। हमको वही एक बार बनाना था आवासीय, हमसे ले लिया गया 1000। हमको नहीं, हमको लगा कि आवासीय बनाने में बहुत पैसा खर्चा होता होगा। आज से 3 साल पहले की बात है, हमसे 1000 रुपया ले लिया गया। पता चला कि भैया आवासीय में तो 10 रुपया का फॉर्म भरना है, ये तो 990 रुपया हमसे फालतू ले लिया गया है। तो आज तक अरुण भाई को 4 साल 7 महीने में नहीं मालूम चला था कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी है।
जब उनको जगाया गया है कुंभकर्णी निंद्रा से, जब वो जगह है तब पता चला, तो जाके झूठ मूठ का बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाया आपने 4 साल में? क्यों नहीं लगाया रोक? बलराज में अभी बना हुआ रोड को उन्होंने बनाना शुरू किया है, चुनाव आया है तो अभी चल के बलराज नगर पंचायत में ही हम दिखाएंगे एक बहुत अच्छा रोड जिसको इन्होंने खराब कर दिया बनवा के। इतना अच्छा था कि वो 10 साल और चलता, लेकिन इन्होंने बनवा के उसको और खराब कर दिया। कहा था ढलाई हो रहा है, अरे ढलाई थोड़े हो रहा है, आपका पॉकेट भर रहा है, आपके जो लड़के हैं उसका पॉकेट भर रहा है। बलराज का कोई 5 ऐसा समस्या बताइए जिसपे मतलब काम होना बहुत जरूरी है, जिससे बलराज का दशा दिशा बदल सके। देखिए बलराज में सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर बियाडा एक संस्था आई है जिसके तहत बहुत सारे प्राइवेट फैक्ट्रीज लगे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि वहां पर जो लड़के काम करने वाले वो सभी बाहरी हैं। हमारे बलराज विधानसभा के लोग जाके आज मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे, तमिलनाडु जाके एबीसीडी कहीं भी जाके काम कर रहे हैं। और मेरे यहाँ फैक्ट्रीज खुली हुई है, लमसम 40-50 हजार लोग काम करते हैं, लेकिन हमारे बलराज के एक भी लोकल लोगों को इस विधानसभा के काम नहीं मिलता है। बिहार के लोगों को काम मिला है ना उसमें? बिहार के लोग क्या, यूपी के लोग आके काम कर रहे हैं। बिहार के नहीं? कहाँ बिहार के लोग? यूपी का ठेकेदार, यूपी का सुपरवाइजर, यूपी का लेबर। अभी तो हम देखे हैं स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई है, इसमें 100% राजस्थान का चल के आप पता कर लीजिए, राजस्थान का लड़का लोग बहाली हुआ है। यूपी का भी बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई है, उसमें यूपी के लड़के और लड़कियां आइए मेरे गांव समाज में, इस प्रखंड में, चाहे आपके भी प्रखंड में आप देखने को मिला होगा कि वहां से लड़के आके यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। जो बिहार के भौगोलिक स्थिति को नहीं जान रहे वो आके हमको शिक्षा दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। चीनी मिल के लिए क्या बोलते? चीनी मिल अब चालू नहीं होने वाली है। प्रशांत किशोर आएंगे तो चालू होगा, संभावना लग रहा है? देखिए इस मिल को तो अब बर्बाद कर चुके हैं, इसमें का इतना कल पुर्जा पार्ट्स पुर्जा जो भी है सब खत्म हो चुका है, सब बेच दिए हुए हैं इन लोगों ने मिलकर। अब आएंगे सरकार, यदि हम सभी मिलके उनका बनाएंगे तो जरूर कोशिश रहेगी कि शुगर फैक्ट्री, नया शुगर फैक्ट्री यहाँ पर खुले जिसलिए खांसी होने लगा। देखिए चालू है हमारा जो मोतीपुर प्रखंड बलराज विधानसभा या मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन हम लोग का गन्ना करते हैं। चीनी से संबंधित यदि फैक्ट्रीज यहाँ पर खुलती है, गन्ना से संबंधित, गुड़ का हो, गुड़ का ही बड़ा पैमाने पर फैक्ट्री खुलता है, ये नहीं कि छोटा सा गांव में देखते हैं कोल्हू सो नहीं होता है। गुड़ से संबंधित यदि गन्ने से संबंधित यदि कोई फैक्ट्री यहाँ पर खुलती है तो यहाँ के किसानों को, यहाँ के नौजवानों को बहुत सारी फायदाएं होंगी। और ये एथेनॉल डाल के क्या फायदा मिला, यहाँ के किसान, गरीब गुरबा, आस पड़ोस के भी, बगल अगल के लोग को भी कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए कि मक्का खरीद के जब भी आएगा तो दक्षिण बिहार से आएगा, पूर्णिया से आएगा, कटिहार से आएगा, मतलब उस जिले से आएगा, बेगूसराय से आएगा। चीनी मिल चालू होना चाहिए। चीनी मिल चालू होना चाहिए, तो यहाँ के किसानों के हित में यदि काम करना है तो चीनी मिल चालू होना चाहिए। हाँ। अच्छा, बलराज की और क्या समस्या देखते हैं? 5 समस्या हम आपसे पूछिए। और समस्या है कि जैसे शिक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा पे करना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बलराज में सरकारी स्कूल जितनी भी है, कहीं से कहीं भी पढ़ाई नहीं होती है सही ढंग से, तो शिक्षा पर देना है ध्यान। सबसे पहले लोकल पीएससी, जो पंचायत वाइज पीएससी जो खुला हुआ है, उस पर भी ध्यान देना है कि वहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, तो यही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप युवा हैं, आपको लगता है कि बिहार में, आपके बलराज विधानसभा में, मतलब युवाओं को कुछ अलग निर्णय लेना चाहिए? बहुत सारे युवा जो है कि अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग जातियों में लगे हुए हैं। देखिए हमारे जितने भी युवा साथी हैं इस बिहार के, मैं बलराज की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए आज दक्षिण भारत यदि डेवलप हमसे ज्यादा किए हुए हैं तो वहाँ का युवा जो है ना, हर एक 5 साल पर बदल देती है सरकार को। तो आपने तो जब से युवा जो है अभी यंग है वही युवा है, आपने जब से जन्म लिया है तब से यही 2 परिवार को देख रहा है, लालू जी की परिवार हो या नीतीश जी की टीम हो। इसलिए कि उनके परिवार के लोग नेतृत्व नहीं कर रहे हैं तो परिवार का मैं नाम नहीं लगाऊंगा, लाछन नहीं लगाऊंगा। तो हम अपने सब, नीतीश जी तो बूढ़े हो चुके हैं और लालू जी के बेटा जो है सो किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। थोड़ा सा डांट देते हो तो बेटा दूसरा पार्टी बना लेता है और दूसरे बेटा जो है 9वीं फेल है, जो हमको गाली बाहर में देता है, बिहारी सब बोल के गाली दे के
रिक्शा वाला ठेला वाला बोल के हमको अपमानित करता है, उसको बिहार में ले आके स्टालिन से प्रचार करवाता है, रेवंत रेड्डी से ले आके उसको प्रचार करवा रहा है। तो लोगों से, नौजवानों से भोज खाने जाएंगे आपके यहाँ, हंस के संबोधन करेंगे। उग्रवादी स्वभाव के नहीं है, अच्छे लोग हैं, चुमावन करने में बहुत अच्छे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी नए खबर के साथ में।